मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्री देंगे इस्तीफा। कांग्रेस छोड़ थामा था बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले अब बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू। हाथरस की घटना पर कांग्रेस के पीसी शर्मा का बड़ा बयान। कहा, सीएम योगी और सीएम शिवराज सिंह लगाते हैं नारे, अब आरोपियों को दी जाए फांसी। बिलासपुर में क्यूसेक संचालक की मनमानी। ग्राहकों के खाते से निकाले पैसे दर दर भटक रहा है पीड़ित। बैंक प्रबंधन ने भी साधी चुप्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने के लिए हो रहे 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई है। इस उपचुनाव में कुछ चीजें पहली बार होने जा रही हैं। जैसे पहली बार 14 मंत्री उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, मतदान से पहले तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद पर काबिज नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि दोनों ने कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद 21 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने का काम किया था। नियम की माने तो कोई भी ऐसा शख्स 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए मंत्री पद पर नहीं रह सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो। इस तरह देखा जाए तो 21 अक्टूबर को दोनों मंत्रियों की यह समय सीमा समाप्त होने जा रही है। इस समय सीमा में उपचुनाव की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाएगी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के ऐलान के बाद नेताओं का एक दूसरे पर हमला जारी है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी को कोसने की बजाय अगर 15 महीने में उन्होंने कोई कार्य किया होता तो आज इसकी जरूरत नहीं होती। कांग्रेस ने सत्ता में होने के बाद भी तब वादा पूरा नहीं किया था। किसानों की कर्ज माफी और अतिथि विद्वानों के नाम पर ट्वीट करके अब राजनीति कर रहे हैं, जबकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जनता इनका चेहरा जान चुकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल में 5 साल या उससे अधिक समय से एक ही जगह नौकरी कर रहे रेल अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने विभाग प्रमुखों से जानकारी मंगाई है। अक्टूबर माह से तबादलों का दौरा शुरू हो जाएगा। भोपाल स्टेशन पर शनिवार हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद रेलवे ने यह निर्णय लिया है। दरअसल इंजीनियर राजेश तिवारी और आलोक मालवीय दुष्कर्म मामले में आरोपित हैं। इनमें से आलोक मालवीय बीते 10 साल से अधिक समय से भोपाल स्टेशन पर ही काम कर रहा है। राजेश तिवारी करीब 2 साल से डीआरएम कार्यालय में पदस्थ है। वहीं बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि अतिथि विद्वानों के साथ किया गया वादा भी 1.25 साल में कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जनता को लुभाने के लिए नए नए तरीके आजमा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कोशिश कांग्रेस की सरकार की तरफ से नहीं हुई थी, कोई प्रयास नहीं हुए थे। उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में हमारी सरकार आएगी तो हम अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित करेंगे, सरकारी नौकरी में लेंगे उनको। और 1.25 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किए? और इसलिए ये चुनावी सबूत है सब, कोई इनको कुछ करना नहीं था। हम लोगों ने तो अतिथि विद्वानों के लिए अलग से 20% मार्क्स 20 मार्क्स अलग से हम लोगों ने उसमें नियमित, अगर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं वो शिक्षकों, तो वो व्यवस्था हम लोगों ने की थी। इन्होंने तो वो भी समाप्त।
कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज जी हों या योगी जी, इनके नारे रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बच पा रही है और ना ही वो पढ़ पा रही है। खरगोन में भी हाथरस जैसी घटना हुई, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर आरोपियों को फांसी देनी चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है। शिवराज जी हों चाहे योगी जी हों, इनके नारे ही रहते हैं, केवल नारे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी बच पा रही न पढ़ पा रही है। जैसा हाथरस में हुआ गैंगरेप, उसी की तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में हो गया। बच्ची को घर से उठा के ले गए, उसको भाई को मारा, तीनों ने गैंग रेप किया और आज तक पकड़ा ही नहीं है। ये इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उसको सस्पेंड करें, उसको गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक पे फांसी दें, जिस तरह से हमने कराई थी यहाँ भोपाल में, कोटरा सुल्तानाबाद में एक बच्ची का हुआ तो 1 महीने के अंदर 7 दिन के अंदर चालान पेश हुआ था और 1 महीने में सजा सुना दी गई थी। उस तरह से फास्ट ट्रैक पे काम करना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत उन पर कार्रवाई किया, सस्पेंड किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की पायलटिंग कर रहा वाहन पलटा। भोपाल से इंदौर जाते समय भौरासा के समीप पलटा हुआ है, उनका वाहन पलट गया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना में एक एएसआई और आरक्षक को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मामला जगदलपुर के जंगला थाना क्षेत्र का है, जहां माओवादियों ने एक बार फिर 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। 2 अलग अलग जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि दोनों मृतक गोंगला गांव के निवासी हैं। इसमें से एक मृतक धनीराम कोरसा पूर्व उप सरपंच था और दूसरा वार्ड पंच था और नक्सलियों ने मृतकों को पुलिस का मुखबिर बताकर धारदार हथियार से निर्मम उनकी हत्या कर दी है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक है जो लगातार वो बरप रहा है। आपको बता दें लगातार ये आतंक बरपाते जा रहे हैं। दरअसल मामला जगदलपुर में के एक जांगला थाना क्षेत्र का है, जहां माओवादियों ने एक बार फिर से 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें लगा कि ये पुलिस के मुखबिर हैं और इस गलतफहमी के चलते उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था। वो एक गांव के निवासी थे। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा से विधायक सुनीता पटेल ने एडिशनल एसपी राजेश तिवारी को हटाने को लेकर के भोपाल के एमएलए रेस्ट हाउस में धरना देने शुरू कर दिया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि सालों से मेरी विधानसभा में जब मैं एडिशनल एसपी राजेश तिवारी द्वारा आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, वहीं अवैध उत्खनन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में 2 एनकाउंटर को लेकर भी राजेश तिवारी पर गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच कर एसएसपी राजेश तिवारी पर उचित कार्रवाई करने की मांग कांग्रेसी महिला विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के ढांचा भवन स्थित छोटी शाही मस्जिद में महिलाओं ने मिलकर के दुकान तोड़ दी। मस्जिद के अंदर स्थित 2 दुकानों को तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि उनके साथ आए दिन छेड़छाड़ की वारदात होती थी, मस्जिद में नशा किया जाता था और जबरन कब्जा कर लिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और मामले की पूरी जांच में पुलिस जुट गई है। धार्मिक स्थल है, यहाँ इबादत होती है। यहाँ हम लेडीज हैं, बच्चे मदरसा पढ़ते हैं। यहाँ गुंडे बदमाश बिठाते हैं, यहाँ नशा पत्ता करवाते हैं और हम छेड़ते हैं, हमें गंदा गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे हमारा ऑटो का निकलना दुभर हो जाता है। इसलिए हमने आपसी सहमति से सबको मिलके पूरी कॉलोनी वालों ने दुकानें तोड़ दी इसकी, क्योंकि इन्हें कब्जा कर रखा था। 1 रुपया किराया नहीं देता था ये आदमी। तो हम इसको नहीं चाहते कि ये किराएदार, हम इसे समझते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि ये इसका सामान ले और ये यहाँ से जाए। ये गुल मोहम्मद है, ये यहाँ पर मतलब जबरदस्ती आया है यहाँ पर।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में माकड़ी ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा परियोजना अधिकारी माकड़ी ब्लॉक में लूटमार का अड्डा बनाया गया है। आपको बता दें, जिसके खिलाफ शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप लगाया गया है कि परियोजना अधिकारी इमरान खान के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से अवैध पैसा वसूला जा रहा है। इमरान खान के द्वारा माकड़ी ब्लॉक में लूटमार का अड्डा बनाया हुआ है, जिसकी शिकायत हमने पूर्व में 4 तारीख को कर चुका है। जो जानकारी नहीं दिया गया उनके द्वारा पूर्व में कलेक्टर साहब को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को दिया गया। मोहन मरकाम जी ने कहा कि मैं तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करवा रहा हूं, लेकिन आज तक कार्रवाई में कुछ नहीं। वो तो इमरान खान यहाँ तक कई लोगों के पास बोलता है कि मैं तो कलेक्टर साहब को कमीशन देता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों को देता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। उसने 2 दिन से समूह वालों को ला के दस्तखत करवाना चालू करवाया कि मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। और अब खबर बिलासपुर के कोटा से है। क्यूसेक संचालक ग्राहकों के खाते से रुपए हड़प लेने का काम करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्यूसेक संचालक ने एक खाता धारक के साथ फर्जीवाड़ा कर उसके खाते से बिना उसकी जानकारी के राशि निकाल ली। खाता धारक 1 सप्ताह से इधर से उधर भटकता रहा, परेशान होता रहा। खाता धारक जब बैंक प्रबंधन के पास पहुंचा तो बैंक प्रबंधन ने उसे ये तो बता दिया कि उसके खाते में एक भी पैसा नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उसका पैसा कहाँ गया। और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जो खाता धारक था उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए और उसको ये तक पता नहीं चला कि उसका पैसा कहाँ गया। जब वो बैंक पहुंचा जानकारी लेने के लिए तो उसको इस बात की सूचना तो दे दी गई कि उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, किस तरह लेन देन हुआ, कौन उसके क्या ट्रांजैक्शंस हुए, इस बारे में उसको जानकारी नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में गुटखा किंग किशोर वाधवानी पर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। दरअसल किसान जगदीश प्रसाद पालीवाल ने आरोप लगाते हुए आमरण अनशन की बात कही है और EOW के आरोपियों से 60 गांठ कर मामला दबाने का भी आरोप लगाया है। दरअसल जगदीश पालीवाल ने कहा है कि किशोर वाधवानी आवाज उठाने वालों पर दबाव बनाता है और किसानों की जमीन हड़प कर अवैध तरीके से आलीशान होटल वाव बनाया गया है। साथ ही किसानों पर झूठी FIR करने के आरोप भी लगाए गए हैं और किसान ने सुनवाई नहीं होने पर परिवार सहित धरने पर बैठने की बात कही है। कि आप लोग मेरा सहयोग करें, किसान का सहयोग करें। पूंजीपति जो लोग की मतलब गलत काम करके हजारों करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं, वो लोग अपने कुछ पैसों से मतलब अधिकारियों को खरीद कर सही बात को दबाना चाह रहे हैं। तो आप लोग मेरा सहयोग करें और सही काम के लिए मैं आपका सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ आप लोगों से। आप लोग आपकी कलम की ताकत से मुझे न्याय दिलवाने का कष्ट करें। तो आपने सरकार से मांग नहीं करी? सरकार से इतने आवेदन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब आवेदन पे आवेदन देने के बाद ही ये पूंजीपति लोग अपने धन बल के सब जगह ये करवा देते हैं। तो ये आपको खबर भोपाल से, जहां पर गुटखा किंग किशोर वाधवानी पर करोड़ों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगा है। ये बड़ा आरोप लगाया है। किसान की ज़मीन हड़पकर होटल बनाने का वहां पर ये प्लानिंग की जा रही है। दरअसल किसान जगदीश प्रसाद पालीवाल ने आरोप लगाते हुए आमरण अनशन की बात तक कह दी है कि अगर उनकी जो ज़मीन है उसको लेकर के जो पूरा विवाद है ये नहीं सुलझा तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ANB न्यूज़। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। मध्य प्रदेश के भोपाल का शासकीय जयप्रकाश अस्पताल अपनी लापरवाही के कारण हमेशा सुर्खियों का विषय बना रहता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है महिला की डिलीवरी को लेकर के, और स्टाफ ने परिजनों को लड़का सौंप दिया। आपको बता दें, एक महिला थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, लेकिन स्टाफ ने महिला को लड़का सौंपा और 1 घंटे बाद नर्स ने आकर के बताया कि उनको लड़का नहीं लड़की हुई है। इस पर परिजनों ने जेपी अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा किया। जयप्रकाश अस्पताल के सर्जन राकेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीम गठित करके मामले की जांच शुरू करवा दी गई है। बच्चे के विषय में स्पष्ट होने के बाद लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़का कब दिया था हाथ में आपके? लड़का दिया था मेरे को 10:45 पे दिया था। वापस कब ले लिया? वापस 11:05 पे मेरे से लिया। क्या बोल के लिया? क्या ये बोल के लिया है कि ये आपका लड़का नहीं है, लड़की है। ये बोल के लिया है कि ये आपका लड़का नहीं है, लड़की आपकी, और ये लड़की दे रहा है। और दूसरी मतलब हमारे सिस्टर के बाद में जो हुआ, दूसरी बार हुआ। ये कब एडमिट हुए थे? ये हमारी बहन हुई थी, 3 दिन पहले एडमिट हुई थी। मेरे संज्ञान में आई ये बात। मैंने पता चला है कि किसी बच्चे को बदला गया है, ऐसा बताया है। मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसमें ये पता चला है किसी महिला का बच्चा बदल गया है। और उसके लिए एक मैंने आज ही तत्काली जांच कमेटी बिठा दी है। वो शाम तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। 3 डॉक्टर की कमेटी बनाई है। जो दोषी होंगे उन पर पूर्ण अनुशासनहीनता भी। वहीं एमपी के गुना में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में उपनिर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिले के बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होना है। निर्वाचन आयोग ने जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार बमौरी उपनिर्वाचन के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का काम शुरू होगा और नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर की होगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 17 अक्टूबर को होगी और अभ्यर्थिता से नाम वापसी की तिथि 19 अक्टूबर को होगी। वहीं मतदान 3 नवंबर को होगा। मतगणना 10 नवंबर की निर्धारित की गई है। बता दें कि ये जानकारी उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आयोजित बैठक में दी। आधे घंटे की गैप होगा, कोई भी काफिला हो उसमें आधे घंटे का गैप होगा, वही मान्य होगा। सारे जो मतदान केंद्र मतदान व्यवस्था में लगे लोग हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाएगा, उनको मास्क भी दिया जाएगा, फेस शील्ड भी दिया जाएगा, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों से उनको मिलना है। सारे मतदाताओं को मास्क दिए जाएंगे, ग्लव्स दिया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी
और अगर कोई स्क्रीनिंग में कोई पेशेंट या कोई को फीवर ज़्यादा हो तो उसके प्रॉपर उपचार की व्यवस्था की सर एक और इसके आधार पर हो सकता है कुछ और गड़बड़ हो जाए तो परिवर्तन होता रहेगा। सर बमौरी क्षेत्र में कितने अति संवेदनशील मतदान केंद्र है सर? 95 जो है क्रिटिकल है, जिसमें जो है वो वनरेबल और संवेदनशील और सारे जो परिभाषित चीज़ें हैं सब उसमें शामिल हो जाती हैं। ऐसे 95 मतदान सर कौन सी विशेष फोर्सेज भी डिप्लॉय की जाएंगी इसमें जो है CRPF वगैरह और जो BSF ITBP वगैरह जो बाहर से आती है फोर्सेज वो रहेंगी, अपने स्टेट की SF रहती है, लोकल पुलिस रहेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी जो है आर्म फोर्सेज जो आती हैं उनका भी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का अस्पताल अपनी लचर व्यवस्था के चलते विवादों में आ गया है। दरअसल थांदला सिविल हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है। दरअसल प्रसूता महिला के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की डिलीवरी में चिकित्सकों की लापरवाही और देरी के चलते उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर जब हमने निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि समय रहते हुए यदि प्रसूता का इलाज सही तरीके से होता तो बच्चे को बचाया जा सकता था। 2 बार फ़ोन लगाया तो 1 घड़ी का आया, देखा तो हो जाएगा, 2 घंटा रुकना पड़ेगा। फ़ोन लगाता है 2 घंटा रुकना पड़ेगा। ऐसे करके हमारा टाइम बर्बाद करा सर। और कोई सरकारी हॉस्पिटल में हमारा देखने में कोई मतलब इसका इलाज सही नहीं करता सर। हम वहाँ से रात को हमको आखिर में कहते हो कि अब तुम जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। तो फिर हम लाए सर, तो हमारे यहाँ आकर बच्ची को इलाज करा, तो फिर वो बच्चा तो हमारा मर गया। और लड़की मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गांव मारूगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के भाई ने बताया कि मेरी बहन और मैं रात में खेत की झोपड़ी में सो रहे थे, तभी 3 अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और पीड़िता के भाई के डंडे से पिटाई की और पीड़िता को उठाकर खेत में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद पीड़िता का भाई गाँव में मदद लेने के लिए पहुंचा, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। जो हमारी पीड़िता है उसने हमें ये बताया कि वो और उसका भाई जो टापरी पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पे रात में करीब 3 लोग आए। उन्होंने उसके भाई को डंडे से मारा, जिससे उसका भाई वहाँ मौके से मदद लेने के लिए निकल गया। और तब तक वो तीनों लड़के इसको लड़की पीड़िता को लेकर खेत में गए, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको मेन रोड पे छोड़ के। मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा में एक ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़ करके फरार हो गया और दुर्घटना के बाद ट्रक पलटी खा करके वो गिर गया। आपको बता दें, तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम आष्टा सिविल अस्पताल में कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेके जा रहा था, उसने तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर सामने से आ रहा एक मोटरसाइकिल MP 41 N9051 पर सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठे तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उनके शव को PM के लिए आष्टा भेजा गया है। और उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र गुरुवार से शुरू हो जाएगा। हालांकि विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं जाना होगा, उनकी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। इसके लिए प्रदेश के 6 शैक्षणिक संस्थानों से वीडियो और ऑडियो लेक्चर तैयार कराए गए हैं। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वीडियो और ऑडियो लेक्चर वेबसाइट पर अपलोड करने के पहले उसे कमेटी देखेगी, वहीं तय करेगी कि लेक्चर में क्या सामग्री देनी है। इसके पहले प्रोफेसरों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण भी उच्च शिक्षा विभाग दे चुका है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने उपचुनाव के कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि उपनिर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 9 नवंबर को होगी। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर के जो सावधानियां बरती जाएंगी उनके बारे में भी जानकारी दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास X+ गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद X+ गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध।